तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इस तरह से डिनोट होती है। a माइनस का क्या रोल है, माइनस क्यों हमने लिखा, क्योंकि हम a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम a हमारा ये नंबर है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हम a माइनस एच लिखेंगे x की जगह पर। यहाँ राइट हैंड साइड में x की जगह पर a प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। जैसे जैसे h टेंस टू 0 होगा वैसे वैसे ये नंबर a माइनस एच अप्रोच करेगा a को। a माइनस एच अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, a प्लस एच अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर मैंने लिमिट x टेंस टू a माइनस को रिप्लेस कर दिया h टेंस टू 0 से और इस x की जगह पर रख दिया a माइनस एच। सिमिलरली अब राइट साइड में बात करते हैं। राइट साइड में क्या करें, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर a प्लस एच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमारा ये फंक्शन हो और उसका मुझे लेफ्ट हैंड साइड से एट 3 पर x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने इसको h में कन्वर्ट कर लिया। वेरिएबल पहले x था, x को हमने h में कन्वर्ट किया टेंस टू 0। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 3 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, h टेंस टू 0 ही करना है। ठीक है, इस 3 का रोल कहाँ पर है, इस 3 का रोल यहाँ पर a पुट करने में है। ठीक है, तो ये तुम्हें डायग्राम से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये a नंबर में a माइनस एच कर रहे हैं तो वो a यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद फंक्शन का जो फॉर्म हो, जैसे ये फॉर्म मैंने एग्जांपल दिया, उसमें हम x की जगह पर जो यहाँ पर f के आगे लिखा है 3 माइनस एच, वो x की जगह पे पुट कर देंगे, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अगर इसी फंक्शन में मैं बोलूँ कि बताओ RHL क्या होगा, ठीक है, x इक्वल टू 3 पर, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स अगर मैं बोलूँ और मेरा फंक्शन यही वाला फंक्शन है एफ एक्स, तो क्या करना होगा, लिमिट x की जगह पर h ले लिया टेंस टू 0। फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, a प्लस एच। व्हाट इज a, तो 3 है a, 3 प्लस एच। और अब हम अगले स्टेप में फंक्शन का जो डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। ठीक है, एफ एक्स इज टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से डिफाइन हो रहा है एफ एक्स, तो वहां पर 5 माइनस 3 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस एच ऐसे कर दिया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जरा पुट करके देख लो जरा लिमिट आ क्या रही है। यहाँ पे तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे h टेंस टू 0 पुट कर देंगे। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले में लिखता हूँ h टेंस टू 0, तो यहाँ 0 से क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी 0 कर दिया तो ये h 0 करके अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, क्या ये फाइनाइट नंबर है, 5 माइनस 9 प्लस रूट 3 बड़े आराम से फाइनाइट नंबर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ करोगे, यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, 5 माइनस 9 प्लस रूट 3 दोनों सेम आ रहे हैं, तो यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x टेंस टू 3 पर। ठीक है, जब हम इन दोनों हमने LHL और RHL निकाल दिए, तो हम कहते हैं सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर, दोनों नंबर फाइनाइट हैं, इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर, हैंस लिमिट x टेंस टू 3। अब मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, x टेंस टू 3 एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि इस तरह से हम LHL और RHL को प्रूव कर देते हैं कि इक्वल टू सेम फाइनाइट नंबर है, देन हम कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये जो तरीका है, देखो ये जो मैंने अभी LHL RHL बोला, ये अभी तक हम पिछले 3-4 लेक्चर के क्वेश्चंस में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे थे। वहां पे क्या था कि वहां पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं सब में हम ये काम कर सकते हैं कि LHL पहले निकालें फिर RHL निकालें और फाइनाइट नंबर के इक्वल शो करके हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो फाइनाइट नंबर आएगा वो हमारी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे, कहीं पे -1/3 आया था, तो वहाँ पे LHL और RHL दोनों -1/3 आएगा, तो हम कह देंगे कि लिमिट की वैल्यू हो गई -1/3। ठीक है, लेकिन जहाँ पर डेफिनिशन उस, जैसे भी प्रीवियस पेज पे जाते हैं जरा, अभी हमने ये जो क्वेश्चन लिखे थे, सपोज ये वाला क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन है, इसमें ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन है। मैं LHL लिखूंगा तो भी मैं बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन लिखूंगा, और जब RHL में लिखूंगा तब भी यही फंक्शन यूज करूंगा। तो वहां पर मुझे जरूरत नहीं है कि मैं LHL और RHL दोनों अलग अलग निकाल के दिखाऊं,
ठीक है, दिखा दें तो ठीक है, डबल काम हो जाएगा। LHL निकालने में भी इतना ही काम होगा जितना यहाँ पर हुआ है, और RHL निकालने में भी इतना ही होगा, और फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होते जाएंगे, जरा भी चेंज नहीं आएगा, तो LHL RHL बिल्कुल सेम आएगा। तो कहाँ पर मैंडेटरी है LHL और RHL को यूज़ करना, कि हमें LHL भी निकालना पड़े सेपरेटली, RHL सेपरेटली? तो मैंडेटरी मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैंडेटरी होता है LHL और RHL निकालना इस तरह के फंक्शंस में। चाहो तो लिख लो, इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड LHL and RHL in the questions where definition of fx changes on left hand side and right hand side of the वैल्यू ऑफ, मैं सिंपली ए लिख देता हूँ, ऑफ RHS ऑफ x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए वो पॉइंट है जहाँ पर हम लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू ए इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने जनरल ले लिया, a की वैल्यू कहीं +1 होगी, कहीं 0 होगी, कहीं -1 होगी, इस तरह से लिमिट में x टेंड्स टू जो टर्म होगा वो है। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू फाइंड LHL एंड RHL इन द क्वेश्चंस वेयर डेफिनेशन ऑफ fx चेंजेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल टू a। अच्छा, तो अब ये ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे? ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, fx इन्वॉल्विंग mod x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, लीस्ट इंटीजर x, ये सब पता है ना तुम लोग को? बहुत पहले मैंने शुरुआत में कराए थे। नहीं पता हो तो अभी तुम बस नोट कर लो। इसमें हर क्वेश्चन मतलब LHL और RHL सेपरेटली सॉल्व करके दिखाना है इसमें। हाँ, ओके सर। functions involving multiple definitions of fx. For example, fx is equals to, मैं चलो अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 - x for x greater than 2, 0 at x is equals to 2, 5 + x at x लेस देन 2, कुछ इस तरह से दिया होता है ना। तो वहाँ पर भी ये मल्टीपल डेफिनेशन हो गई, 3 डेफिनेशन हो गई। x की रेंज दे दी है कि लेस देन 2 पर ये है, ग्रेटर देन 2 पर ये, x = 2 पर ये है। fx is equals to mx² + n, nx + m, nx³ + m। दिस इज फॉर x लेस देन 0, दिस इज 0 से x 1 तक के बीच में, एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्वेश्चन है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n डज बोथ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx exists। ठीक है, आंसर। तो पहले मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं है कि हमें लिमिट फाइंड करना है, वो कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए m और n की क्या वैल्यू रखें, ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है? फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए कंडीशन? बोलो, फॉर दिस टू एग्जिस्ट LHL should be equal to RHL. Yes, at x equal to 0 LHL should be equal to RHL। तो जरा LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं x equal to 0 पर, और फिर उसके बाद उनको इक्वल करके फिर देखते हैं कि m और n पर क्या कंडीशन आ रही हैं। ठीक है, जी सर। बोलो।
सर इसमें x टेंड्स टू 0 है, तो हम कौन सा वाला डेफिनेशन लेंगे, फर्स्ट वाली? बिल्कुल, अभी रुको, अभी मैं लिख रहा हूँ, लिख के बाद तुम ही बताओगे अभी उसमें। सबसे पहले मैं LHL लिख रहा हूँ। LHL के लिए डेफिनेशन वो सिंबल बताओ मुझे, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके ऊपर माइनस का। लेफ्ट हैंड साइड है तो 0 माइनस। 0 कैसे सोचा तुमने? क्योंकि मैं x इक्वल टू 0 पर डिस्कस कर रहा हूँ, LHL और RHL 0 पर, तो 0 माइनस। ठीक, सबको आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? fx, x। ठीक है, fx। अच्छा, अभी हम बिल्कुल फॉर्मल वे में एक एक स्टेप कहीं पे जंप नहीं कर रहे, कूद के नहीं चल रहे, ठीक है। अगला बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए अब x टेंस टू 0 माइनस की जगह पर? h टेंड्स टू, अब h पर आ जाओ, h टेंड्स टू 0। h टेंस टू 0, ठीक है। h टेंस टू 0 में माइनस प्लस नहीं लगता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली हम ये चीज अंडरस्टूड होती है कि h इज अ पॉजिटिव नंबर, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर h पॉजिटिव, सपोज h मान लो पॉजिटिव हम ना इंश्योर करें, तो a माइनस एच तो ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो हम राइट हैंड साइड से नहीं अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो h है, दिस इज ऑलवेज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 पर हम ऊपर प्लस माइनस अब नहीं लगाएंगे। और f के आगे क्या लिखें? समथिंग माइनस h लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां समथिंग में क्या डालना है? 0। यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर a लिखते हैं हम, और a कौन है? a यहाँ से आएगा, x टेंस टू a हम जनरल होता है, तो a यहाँ पर हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 0 माइनस h, ठीक। अच्छा, अब z का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हम डेफिनेशन कौन सी यूज करें। तो ये देखो कि f ऑफ 0 माइनस h यानी कि f ऑफ माइनस h, ये माइनस h इज अ वेरी स्मॉल, h इज पॉजिटिव नंबर, सो माइनस h इज स्मॉल नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये किस इंटरवल में लाई करेगा? यहाँ पे बताओ, इसमें से किस इंटरवल में लाई करेगा माइनस h? कौन सी डेफिनेशन यूज करनी चाहिए? mx स्क्वायर प्लस n। mx स्क्वायर प्लस n, सबको समझ में आ रहा है? ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, क्योंकि x टेंस x लेस देन 0 वाला केस है ये, ना तो x पॉजिटिव में 0 1 के बीच में, ना x ग्रेटर देन 1, ये वाला केस है। तो ये अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं? f ऑफ माइनस h को क्या करूं? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x की जगह पर माइनस h पुट कर देंगे। ये स्टेप समझ में आया? लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज किया, और फंक्शन की जगह पर रखा m इंटू माइनस एच स्क्वायर प्लस n। अंडरस्टूड? किसी को नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करूं? अनिकेत समझ में आया? अर्पित, अंशिका, बोलो कोई दिक्कत है? कोई कुछ नहीं कह रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब h टेंस टू 0 यहाँ पुट कर दिया, तो 0 प्लस n यानी कि n आ गया, ठीक है। 0 प्लस n इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर n, ठीक है। ये LHL हुआ। अब हम RHL की बात करते हैं, वही x इक्वल टू 0 पर ही चल रहा है सब, ठीक है। अब इसके लिए सिंबल, उदित तुम बताओगे इसके आगे सिंबल क्या लिखने चाहिए, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें RHL को? So limit x tends to 0 plus प्लस, आगे fx, फिर आगे so 0 plus h tends to 0, f 0 plus h। यस। डेफिनेशन बताओ कौन सा यूज करोगे? अब फंक्शन की अब हमें डेफिनेशन पुट करनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोलो, 1 2 3 में बताओ। तो सेकंड थर्ड दोनों यूज हो सकती हैं। सेकंड एंड थर्ड दोनों यूज हो सकती हैं। h टेंस टू 0 है, यानी कि ये h टेंस टू 0, तो ये 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना, 0 प्लस h, सेकंड, ठीक है। सेकंड वाली डेफिनेशन यूज होगी nx प्लस m, ठीक है। तो n x की जगह पर h डाल दिया और m लिख दिया, ठीक है ना। x की जगह पर हमने 0 प्लस h यानी कि h डाल दिया, फिर h टेंस टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 प्लस m, तो ये क्या आ गया? m आ गया, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला है कि लिमिट बताओ m और n की वैल्यू
क्या हो जिससे कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए, तो इनको इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसी वैल्यूज बताओ कौन सी वैल्यू n और m की हम रखें जिससे कि हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। H बोलो। tends to 1 नहीं ना नहीं, ऐसे टेंस टू मतलब हमें m और n की वैल्यू बतानी है। तो बस m इक्वल टू n कंडीशन मिली है हमें, और m इक्वल टू n में केवल इतनी एक इक्वेशन है, दो अननोन है, हम फिक्स नहीं कर सकते, यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एंड n सच दैट m इक्वल टू n। ठीक है, और वो उन्होंने क्वेश्चन में इंटीजर बोल रखा है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n। तो इंटीजर हमने नहीं कंडीशन बताई, अगर वो इंटीजर ना लिखते तो फिर तो मैं कह देता m इक्वल टू n, चाहे वो इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, रियल हो, ठीक है, कैसा भी हो, बस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एंड n सच दैट m इक्वल टू n लिमिट x टेंस टू 0 विल, सॉरी एफ एक्स भी लिखना जरूरी होता है, केवल इतने का कोई मतलब नहीं है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स विल एग्जिस्ट। बोलो, समझ में आई बात? सबको आ गया समझ में? यस सर। चल, तो ऐसे होता है LHL। अब x टेंस टू 1 वाला जो सेकंड पार्ट है वो तुम लोग करो, ये मैं सामने रख रहा हूँ, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इस पैटर्न को कॉपी कर सकते हो, बट पैटर्न कॉपी करने में गड़बड़ी हो सकती है कि तुम यहाँ की वैल्यू भी कॉपी पेस्ट कर दो, तो वो नहीं करना है। तो अब तुमको बताना है कि m और n की किस वैल्यू पर x टेंस टू 1 वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तुम्हें एट x इज इक्वल टू 1 LHL निकालना है, RHL निकालना है, और फिर उनको इक्वल करना है, ये काम करना है। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में ओवर करो LHL। तो मैं अभी तुम लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अच्छा, 0 मैंने, हाँ वो भी गलत लिख दिया, यहाँ पे 0 क्यों होगा, हमें तो 1 पे लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे 1 माइनस होगा। ठीक है, 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 माइनस h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, किससे पूछा जाए? आशुतोष, आर यू देयर? आशुतोष, आशुतोष जल्दी से अनम्यूट करो। आशुतोष, आर यू नॉट देयर? आरुष, आरुष, आर यू देयर? अब मुझे तुम लोग के घर पे बताना पड़ेगा कि इस तरह से ऑन करके चले जाते हो उधर। आशुतोष प्लीज रिप्लाई। प्रत्यांश, तुमने अनम्यूट नहीं किया, तुमको सब लोगों का यही हाल है कि जिसको भी बोलो अनम्यूट नहीं करते हो। आशुतोष, अर्पित, आर यू देयर? अब 5 मिनट मुझे अटेंडेंस पे लगाना पड़ेगा, बोल बोल करके सबकी अटेंडेंस लगे। डेविड, आर यू देयर? डेविड? यस सर। ओके, गुड। तो डेविड आगे बताओ जरा, लिमिट h टेंस टू 0 मुझे आगे क्या करना चाहिए? बोलो जल्दी से, तुमको समझ में आया अभी तक? h की जगह है सर, h की जगह 0 पुट कर देंगे ना। h की जगह 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा?
मुझे फंक्शन की पहले डेफिनेशन होगी ना, किस में रखेंगे? h की जगह 0 कह रहे हो तो वो कहाँ रखेंगे? तो फंक्शन की डेफिनेशन बताओ कौन सी यूज करें। फंक्शन की डेफिनेशन समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूं मैं? जो यहां डिफाइन किया गया है, 3 तरह से डिफाइन किया है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सी डेफिनेशन यूज करें इस फंक्शन के लिए? वन माइनस एच कहां लाई करेगा? सर उसमें थर्ड वाली, फर्स्ट वाली में। अरे भाई 1 माइनस एच बताओ, तुम नंबर लाइन पे बताओ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे रीजन ए बी सी और डी बोल देता हूँ। अब बताओ 1 माइनस एच कहाँ लाई करेगा? ए में, बी में, सी में या डी में? सर ए और बी में। ए और बी दोनों में? एच इज वेरी स्मॉल नंबर। सर ए में। एस, हाँ किसमें? ए में। ए में क्यों कह रहे हो? ए में 1 माइनस एच, एच इज वेरी स्मॉल नंबर। 1 में से मान लो 0.01 माइनस करना है, कहाँ पे लाई करेगा? सर बी। यस, तो ऐसे तुम फिर अब चलो बताओ डेफिनेशन में 1 माइनस एच पुट करके क्या आएगा? पुट करके बताओ जरा। क्या आएगा? और कोई बताएगा? तनिषा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। एन ब्रैकेट में 1 माइनस एच प्लस एम। ओके, एन ब्रैकेट में 1 माइनस एच प्लस एम, गुड, ठीक है। और फिर अब हम पुट करेंगे, जैसे डेविड कह रहा था कि हम एच की वैल्यू पुट कर दें, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे एन सर इंटू 1 1 माइनस एक्स। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मैंने क्या किया जरा देखो, मैंने यहाँ ये डेफिनेशन यूज करी क्योंकि ये इंटरवल है 1 से छोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू ली और इसमें x की वैल्यू क्या डाल दी जो यहाँ पे f के अंदर यहाँ थी ब्रैकेट में 1 माइनस एच, ठीक है। ऐसे किया तो n इंटू 1 प्लस एम हो गया और ये क्या हो गया? n प्लस एम आ गया, ठीक है। RHL देखते हैं। RHL तो उसके लिए शुरुआत क्या करें? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन कौन सी यूज करेंगे? h टेंस टू 0 आगे डेफिनेशन x ग्रेटर देन 1 हो गया है, 1 प्लस एच इज ग्रेटर देन 1, तो ये डेफिनेशन, इसमें x की जगह पे किसको डालना है? 1 प्लस एच को डालना है, ठीक है। तो उसको पुट कर दिया तो आ गया n 1 प्लस एच होल क्यूब प्लस m। अब h टेंस टू 0 पुट करोगे तो n इंटू 1 क्यूब प्लस m, क्या आ गया? n प्लस m आ गया, ठीक है। अच्छा अब z तुम्हारा 3 कुछ आ रहा था, थ्राइस, तो वो कैसे हो रहा था? सर मैंने गलत डेफिनेशन का यूज कर लिया था सर। ओके ओके, तो डेफिनेशन में 3 तो किसी में भी डेफिनेशन में नहीं है, तो कहां से आया? सर थोड़ी गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में, अब आगे समझ में। अच्छा चलो, अच्छा अब आगे क्या करना है? अब हमें LHL इक्वल टू RHL रखना है, ठीक है। LHL इक्वल टू RHL करोगे तो हमें क्या मिलेगा कंडीशन? इससे हमें कंडीशन मिल रही है n प्लस एम इक्वल टू n प्लस एम। यहां पे बताओ ये कब इक्वल होगा? कोई n और m की खास वैल्यू पर इक्वल होगा क्या, या n इक्वल टू m रखना पड़ेगा क्या? जैसे पिछली बार आया था कि n इक्वल टू m रखेंगे तभी LHL RHL इक्वल होगा। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन आ रही है क्या? क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ये LHL इक्वल टू RHL कब होंगे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ m n। यस, फॉर एनी वैल्यू, n और m की कुछ भी हो जाए वैल्यू, ठीक है, चाहे इक्वल हो या ना हो, n इक्वल टू m भी अब जरूरत नहीं है,
ठीक है, पहले ही हमारे पास पिछले वाले पार्ट में जब x टेंड्स टू 0 कर रहे थे तब मैंने कहा था कि इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन है, n इक्वल टू 1 रख दो, m इक्वल टू 1 रख दो। अब तो वो भी ज़रूरी नहीं है, अब तो पिछले जब मैंने कहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अब उससे उस इनफाइनाइट से बड़े इनफाइनाइट सॉल्यूशन है अब, ठीक है, उससे भी बड़ा इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखो, m इक्वल टू 2 रख दो, n इक्वल टू 1 रखो, m इक्वल टू 0.5 रख दो। ठीक है, अब तो ये कंडीशन भी तुम्हारे ऊपर से हट गई कि m इक्वल टू n रखना है फॉर एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ n एंड m। ठीक है, फॉर एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ n एंड m लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट्स। ठीक है, अच्छा एक बार रिविजिट करते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम 2 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। या तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो बड़ा लंबा सा काम है, इतना सारा काम करना पड़ा, ठीक है, बट आंसर पता करना बड़ा काम नहीं है। 1 मिनट जरा सा बड़ा करते हैं इसको। तो मेरे पास ये डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी। अगर मुझे पता करना हो कि x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट क्या है, तो ये देखो ये जो फंक्शन है, अगर मैं तुमसे मान लो पहले जैसे हम लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने इससे ज़्यादा मुश्किल फंक्शंस देखे हैं। जैसे ये फंक्शन है, ये सारे तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, सबसे सिंपल फंक्शन है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि x टेंड्स टू 0 पर बताओ इसकी क्या लिमिट होगी, x टेंड्स टू 0, तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा, इस पर 0 पुट करना होगा, है कि नहीं। तो अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ इस x टेंड्स टू 0 में LHL निकालना है। ठीक है, कहाँ गया ये x टेंड्स टू 0 में मुझे LHL निकालना है। तो LHL के लिए तुम पहले डेफिनेशन देखो ये, ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए तरीका बता रहा हूँ कि पहले ये डेफिनेशन देखो और उसमें ये x टेंड्स टू 0 माइनस है ना, तो ये x टेंड्स टू 0 तुम डायरेक्ट रख दो इसमें, x इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये n आ गया। देखो हमारा आंसर क्या आया था, n आया था। ठीक है, अब मैं RHL पर आ रहा हूँ। RHL के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, 0 के राइट साइड वाली, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, ये डेफिनेशन यूज होगी। अब इसमें तुम क्या करोगे, अगेन x टेंड्स टू 0 ही तो है, राइट हैंड साइड से है बट x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दिया, क्या हुआ, n वाला टर्म 0 हो गया, m आ गया। आंसर क्या आया था, m आया था। ठीक है, तो तुमने सीधे सीधे देख लिया कि LHL n है, RHL m है, n इक्वल टू m, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इसी तरह से x इक्वल टू 1 पर LHL देखना है, तो 1 के लिए क्या करोगे, x इक्वल टू 1 डाल दो, यहाँ पे क्या हो गया, n प्लस m आ गया। देखो यहाँ भी n प्लस m आया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली RHL देखना है तो मैंने ये वाली डेफिनेशन यूज करी। ठीक है, तो RHL के लिए ये डेफिनेशन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन n प्लस m हो जाएगा जब x इक्वल टू 1 डालोगे तो। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर ही तो RHL चाहिए, तो मैंने सीधे यहाँ 1 डाल के देख लिया। ठीक है, दिक्कत तब होती जब ये फंक्शंस ऐसे होते जिसमें कि डायरेक्ट डालने से वो 0/0 फॉर्म बन जा रहा है, तब तुमको फिर प्रॉपर वे में उसका निकालना पड़ता सही से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी हो गया। एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इसको करो जरा, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। लिमिट हमें पता करना है x टेंड्स टू 1 fx, और fx कैसे डिफाइंड है, fx डिफाइंड है a प्लस बी एक्स 4 एंड b माइनस ए एक्स फॉर x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1, ऐसे है। ठीक है, तो बताओ LHL क्या होगा, कितने लोग देखते ही बता सकते हैं, तुम लोग जरा चैट पर टाइप करके भेज दो। चलो अधिकतर लोग सही बता रहे हैं। क्या करना है, मैं अगर शॉर्टकट से बोल रहा हूँ तो सीधे तुम LHL के लिए देखो कि कौन सी डेफिनेशन यूज होगी। ठीक है, LHL के लिए यानी कि x ये मान लो 1 है, तो 1 मुझे x टेंड्स टू 1 ही तो चाहिए, तो ये 1 मैंने बना दिया। अब लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो हमारा x लेस देन 1 होगा, यानी ये डेफिनेशन यूज होगी फर्स्ट वाली। ठीक है, और RHL से जाएंगे तो 1 प्लस h होगा, तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। 4 वाला अभी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 बीच वाला जो है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अभी हमारा LHL में भी नहीं है, RHL में भी नहीं है। ठीक है, तो LHL में क्या करोगे तुम, सीधे a प्लस बी इंटू 1, RHL में b माइनस ए इंटू 1 डायरेक्ट पुट कर दिया, MCQ के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। तो ये a माइनस बी आ गया, ये b माइनस ए आ गया, सॉरी a प्लस बी आ गया, b माइनस ए आ गया। ठीक है, तो ये तो LHL RHL निकला है। क्वेश्चन जो NCERT का है वो क्या है देखते हैं। NCERT का क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू f एट 1
फंक्शन इवेल्युएटेड एट x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 वाली बात हो रही है राइट साइड में जो है, ठीक है। तो अब बताओ, हेलो अश्विनी मैम, अश्विनी मैम अभी, हाँ अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अटेंडेंस बिकॉज मैथ क्लास के लिए, तो मैथ क्लास तो ओवर हो गई और फिजिक्स अभी शुरू नहीं हुई है ढंग से, ठीक है। तो आप फिजिक्स क्लास के एंड में एंटर करिएगा अराउंड 5:25 के बाद कभी भी, ठीक है, आफ्टर 5 टाइम। यस, मैथ्स के आज आपने स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ मैंने ले लिया है मैंने। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, उसमें मैंने डेट डाल दिया है। ओके सर। भाई, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दिस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मुझे a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए की कंडीशन चाहिए, और इक्वल टू क्या चाहिए, f1 कितना है, f1 मीन्स x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कितना है, 4 है, 4। ठीक है। अब ऐसा कब होगा कि a प्लस बी भी 4 हो जाए और b माइनस ए भी 4 हो जाए, ये दोनों वैल्यू 4 कब होंगी बताओ, a इक्वल टू बताओ और b इक्वल टू बताओ। बहुत इजी है निकालना है इसको, इवन तुम्हें कुछ सॉल्व नहीं करना, जरा सा दिमाग लगाओ, ओरली निकल आएगा आंसर। सर a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 0, जरा सा गड़बड़ कर दिया। तो ए बी होगा, 0 b इक्वल 0, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 4, 4। यस, ये आंसर पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, दिस इज द ओनली आंसर, ठीक है। तो a इक्वल टू 0, नहीं तो तुम अपना जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो 10th क्लास के बेसिस पे, 2 इक्वेशन है 2 अननोन है, वैसे सॉल्व करके देख लेना अगर किसी को ओरली नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। चलो, तो अभी 4:10 हो गया, थोड़ा सा मैथ ज़्यादा खिंच गया। अब तुम लोगों का लिमिट वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, और जरा सा एक चीज़ और रह गई, मॉड वाला मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया। जस्ट मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, अभी लीव नहीं करो जरा मैथ वाले, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे कि मॉड और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर तुम लोग का ये फिनिश हो जाएगा। सपोज 25th कर लेते हैं। 25th है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वेयर fx इज इक्वल्स to mod x upon x where x not equal to 0 and this is 0 for x equal to 0। ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं, और तुमको लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालना है। क्या करा जाए, तो सबसे पहले मॉड समझो, ठीक है। एक नोट ऑन मॉड x, छोटा सा लिख लो, मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। x निगेटिव हो तो मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होता है, मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स होता है इफ x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पहले बहुत बार बताया जा चुका है ये चीज़, ठीक है। अब तुम्हें लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखना है, यानी कि तुम LHL लोगे तो क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर लिखोगे fx। जब RHL लोगे तो क्या करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर लोगे fx, ठीक है। और इसको हम h के टर्म्स में लिखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h लिखोगे, सॉरी 0 माइनस h लिखोगे, LHL है तो, ठीक है, 0 माइनस h लिखोगे, ठीक है, एक मिनट, 0 माइनस h, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिखोगे, ठीक है। अब 0 माइनस h में अब जरा हम डेफिनेशन यूज करते हैं। 0 माइनस h का मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 0 रख दें, तो ये डेफिनेशन तो यूज नहीं होनी है। कौन सी होनी है, ऊपर वाली होनी है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। तो मैं मॉड x, तो मैं मॉड और x की जगह पे क्या डाल दूं, माइनस h डाल दूं, क्योंकि मेरा ये x की जगह पे ये जो नंबर है 0 माइनस h वो लिखना होता है। तो मैंने x की जगह पे माइनस h लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी माइनस h लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर मॉड ओपन करोगे, कैसे ओपन होगा, माइनस h इज ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, नीचे कुछ नहीं करना है, माइनस h ही रखना है। न्यूमरेटर में क्या होगा, और प्लस h, यस, हाँ प्लस h, हाँ प्लस h हो जाएगा।
बट मैं प्रॉपर वे में करूँ तो माइनस एच इज ए नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो मैं यल डेफिनेशन यूज करूंगा, यल डेफिनेशन यूज करूंगा क्योंकि माइनस एच इज ए नेगेटिव नंबर, तो मैं माइनस ऑफ जो भी x की जगह पर है, x की जगह पे माइनस एच है, तो माइनस ऑफ माइनस एच लिखूंगा। तो यस, तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि प्लस एच लिखेंगे, ठीक है। तो h अपॉन माइनस एच क्या आ गया, -1 आ गया। यहां देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पर मॉड h अपॉन h हो जाएगा क्योंकि 0 प्लस एच मीन्स h, ठीक है। मॉड h को h ही लिखोगे, पॉजिटिव चाहिए तो दिस इज +1। LHL और RHL क्या हो गए, इक्वल नहीं आए, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है।